नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका खबर आपकी। मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। 11 नहीं 13% डीए लंबित, आर्थिक स्थिति का बहाना ना बनाए मुख्यमंत्री। जब डीए नहीं दे सकते तो ओपीएस कहां से देंगे? सरकार ने जल्द डीए नहीं किया जारी तो बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे कर्मचारी। डीए की अदायगी में हो रही देरी को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हिमाचल अध्यापक संघ के अध्यक्ष और संयुक्त कर्मचारी महासंघ नेता वीरेंद्र चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर सरकार को आगाह किया है कि सरकार आर्थिक स्थिति ठीक न होने का हवाला देकर कर्मचारियों के डीए को लटकाने का काम ना करे। जब सरकार कर्मचारियों को डीए तक नहीं दे पा रही है तो ओपीएस कहां से देगी? कर्मचारियों में रोज बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अगर सरकार ने समय रहते डीए जारी नहीं किया तो कर्मचारी अब बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि 13% डीए कर्मचारियों के लंबित हो गया है। कर्मचारियों में डीए न मिलने से भारी रोष है। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में मई महीने में 3% डीए देने की घोषणा की थी, जो अगस्त महीने में भी पूरी नहीं हुई। सरकार एक तरफ कहती है कि पैसे की कमी नहीं है, फिर डीए क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार ने अगर जल्दी डीए जारी नहीं किया तो कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं शिक्षा विभाग में शिक्षकों के बहुत से पद खाली चल रहे हैं, जिन्हें नई भर्तियों के माध्यम से शीघ्र भरने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार पहल करे और शीघ्र ही कमीशन के माध्यम से नए पद भरे जाएं और सरकारी स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ेगी। अध्यापकों की कमी के कारण सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है। स्कूल बंद करने से समाधान नहीं होगा। जिसे और उसके बाद शिक्षा मंत्री जी से मिला और तत्पश्चात हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, जिस शिष्टमंडल में बहुत से हमारे साथी थे। 20 से 25 लोगों का एक डेलीगेशन था। हमने अलग अलग स्तर पर जो ज्वलंत मुद्दे थे हमारे, जो बड़े लंबे समय से चल रहे थे, उसको लेके हमने अपनी बात कही। सबसे पहले परसों जो एक हमारी 642 प्रवक्ताओं की सूची पदोन्नति की निकली है, उसको लेके हमने सरकार का, शिक्षा सचिव का धन्यवाद किया, शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद किया, क्योंकि 2 साल के अंतराल में पदोन्नति नहीं हमारी हो पाई है। लंबा इंतज़ार हर वर्ग के शिक्षक पदोन्नति के लिए कर रहे हैं, और जिससे एक तरफ तो हमारी जो शिक्षा का ढांचा है, स्कूलों में जो हमारे पोस्ट है वो वैकेंट चल रही है। आज भी बहुत सी पोस्टें वैकेंट चल रही है, और जिस कारण आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत से स्कूल बंद हो रहे हैं। जो एक बंद होने की प्रक्रिया है, बंद इसलिए हो रहा है कि बच्चे स्कूलों में नहीं है। कहने का तात्पर्य था कि बच्चे नहीं है तो इसलिए हम स्कूल को मर्ज कर रहे हैं, उसको री नोटिफाई कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कम हो रही है। पर लेकिन उसका जो वास्तविक जो उसका कारण है वो कुछ और है। वास्तविक कारण ये है, जिस स्कूल के अंदर फिजिक्स का लेक्चर 2 साल से नहीं है या बायो का लेक्चर 2 साल से नहीं है, उस स्कूल से सारे बच्चे पलायन कर जाते हैं। मजबूरी है उन बच्चों की, क्योंकि वो एक साइंस स्ट्रीम एक ऐसी स्ट्रीम होती है कि वहाँ बच्चा बिना किसी सब्जेक्ट का, अगर एक भी टीचर नहीं है किसी सब्जेक्ट का, तो बच्चा वहाँ पे नहीं कंटिन्यू कर पाता। कोई पेरेंट्स उस स्कूल में बच्चे को नहीं रखता, तो वो सारे बच्चे वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो एक वक्त आता है कि स्कूल जो है 0 एनरोलमेंट हो जाती है, और सरकार को बोलने के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वहाँ पे साइंस के बच्चे नहीं है, इसलिए साइंस स्ट्रीम बंद कर दो, या और सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है, तो उसको स्कूल को डी नोटिफाई कर दो। ये जो एक सिलसिला चला, इसका एक कारण ये भी हमने सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को हमने इससे अवगत कराया कि ये भी एक कारण है जो हमारे सरकारी स्कूल की एनरोलमेंट घटी है। तो एनी हो, अच्छा प्रयास सरकार का था कि हमारी एक बड़ा अच्छा लॉट निकला, उसके लिए हमने सरकार को बधाई दी। लेकिन उसके अंदर साइंस स्ट्रीम का कोई भी पदोन्नति नहीं हुई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर हम साइंस पढ़ाना ही नहीं चाहते? क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर सारी जितने भी पद है, क्या वो साइंस के सारे स्कूलों में भरे जा चुके हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसको लेके भी हमने चिंता जाहिर की कल, कि साइंस स्ट्रीम की पदोन्नतियां क्यों नहीं हुई है, वो होनी चाहिए थी। इस बात को लेके मैं बहुत पहले अपने लोगों को ये अपने पोस्ट के ब्लॉग के माध्यम से मैं अवगत करा चुका था कि लगभग 650 के आसपास पदोन्नतियां होनी है, जिसमें साइंस की कोई पदोन्नति नहीं हो रही है। तब तो हमारे शिक्षक साथी सब सोए थे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। अब जैसे लिस्ट बाहर निकली तो उसके बाद फ़ोन पे फ़ोन आने लगे, जी हमारी नहीं हो रही, जी हमारे को क्यों छोड़ दिया। तो मैंने कहा था
हमें जागरूक होना चाहिए। हमें समय से अगर हम आवाज़ उठाते तो शायद प्रेशर बिल्ट होता, लेकिन एनी हाउ हम आज भी मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हम लिखित रूप में भी कल हमने बात दी है, हर लेवल पे दी है कि इसमें मांग की है कि साइंस टीम की पदोन्नतियाँ की जाए। इसके साथ साथ हमने एक और मांग की है कि बाकी पदोन्नतियाँ जो बहुत टाइम से लड़की है, JVT से TGT की है, CNB से TGT की पदोन्नति होती है हमारी, PT से हमारी जो है वो DP की पदोन्नति होती है। फिर हमारी एक जो फाइल गई है अभी लेक्चरर और TGT की जो हेडमास्टर बनने हैं, जिसमें 250 से ऊपर के लोग हैं, 300 के आसपास, वो भी हम मांग कर रहे हैं कि कल हमने बोला कि उसको भी सूची को, उसमें DPC हो गई है, पिछले महीने हो गई है, जुलाई 28 को DPC हो चुकी है उसमें, तो वो लिस्ट भी जारी की जाए। वो सरकार के पास स्टेशन लगाने के लिए विचाराधीन है, तो वो भी 1-2 दिन में निकल जाएगी, ऐसा हमें आश्वासन मिला है। तो उसके साथ एक प्रधानाचार्य पद की जो पदोन्नति होनी है वो भी नहीं हो पा रही है। वो अभी कमीशन को गई थी, कमीशन ने उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगा दिए, क्योंकि लंबे समय से पहले से जो है कमीशन से पदोन्नतियाँ नहीं हो पाई, कमीशन से नहीं हुई प्रिंसिपल्स की। अब उसमें एक और बड़ी भारी दिक्कत क्या है कि लगभग 900 से ज़्यादा पदोन्नतियाँ होनी है, खाली रिक्त पद है प्रिंसिपल्स के हमारे स्कूलों में, बहुत बड़ी बात है। 1800 में 900 पद खाली है, ज़्यादा है, 1000 के आसपास हो गए, जिसमें 600 जो पद है वो हेडमास्टर कोटे के बनते हैं पदोन्नति के लिए। जो हेडमास्टर का पैनल गया है वो 450 का गया हुआ है, और मजे की बात है उसमें 450 में भी 150 लोग रिटायर हो चुके हैं उस पैनल के अंदर, वही कमीशन ने पूछा है। तो इस बात को लेकर भी हमने कल माननीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जो पैनल हमने भेजा है वही फॉल्टी है। उसके बाद 2023 के जो मुख्याध्यापक है वो एलिजिबल हो चुके हैं, लगभग 250 के आसपास लोग हैं, उसमें भी 250 में से बहुत से हेडमास्टर रिटायर हो चुके हैं। तो उसको जो लोग डिलीट किए जाए, जो रिटायर हो चुके हैं, जो लोग अभी सर्विस में है, इन सर्विस है, उनका फ्रेश पैनल जो है बनाया जाए। तो मैंने कल भी डायरेक्टर साहब से वो जो सेक्रेटरी साहब ने रिप्रेजेंटेशन में बाई हैंड दिया था उसमें लिख के, और वो भी मैंने आज सुबह भी डिस्कस किया, कल भी किया है कि एक फ्रेश पैनल तुरंत जाए, ताकि जो है हमारी जो है प्रधानाचार्य पद की जो पदोन्नतियाँ होनी है, 900 से ऊपर जो हमारे प्रिंसिपल बनने हैं, वो अविलंब जो है उसको भरा जाए, उसको बनाया जाए, कमीशन को उसकी जो आपत्तियाँ कमीशन ने लगाई उसको दूर किया जाए। ये बात कल हुई है। उसके साथ थी वो भी हमने कल कही है। माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा की है कि क्योंकि वैकेंसी है बहुत सारी पड़ी, इस बार हम सब जानते हैं कि स्कूलों में पद खाली चल रहे हैं, और हर महीने जो है कम से कम 500 जो पद, 500 से 1000 के बीच जो है शिक्षक हमारे रिटायर हो रहे हैं हर महीने, इससे भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसको लेके सरकार भी चिंतित है। तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम सारे टीचर्स को 31 मार्च को रिटायर करेंगे। इसलिए करेंगे कि नए पद भरे नहीं जा रहे, तो बच्चों को लॉस ना हो, उसको कंपनसेट करने के लिए 31 मार्च की एक डेडलाइन मुख्यमंत्री ने दी, वो स्वागत हो गया। हम तो बात कर रहे थे कि टीचरों की जो रिटायरमेंट है वो प्रोफेशनल है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है या डॉक्टर्स की है, वो 62 साल और 60 साल है, तो टीचर की भी 60 साल की जाए। एनी हो 31 मार्च की जो बात कही थी, तो क्या वो हम मांग कर रहे थे, कल जानना चाह रहे थे, क्या जो भी अगस्त में रिटायर होने हैं टीचर्स, क्या उनको भी जो है अगस्त के बजाय मार्च में रिटायर किया जाएगा, या इनको अगस्त में रिटायर होना है क्योंकि समय अब कम रह गया है। तो इसको लेके शिक्षा सचिव ने भी कहा, मंत्री जी ने भी कहा कि हम जल्दी इस सिलसिले में 1-2 दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी सारी स्थिति। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ये 31 मार्च की जो बात हुई है, तो इसके ऊपर स्थिति सरकार क्लियर करेगी और अधिसूचना जारी हो जाएगी 1-2 दिन में। ये मैं कहना चाहता हूँ अपने शिक्षक साथियों को। और उसके साथ साथ हमने एक बात और कही कि जो ट्रांसफ़र की बात चल रही है, ट्रांसफ़र बंद हो गई है पूरी तरह से, ऐसा हुआ नहीं, पर अच्छी बात भी है, पर लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा मानवीय पहलू भी आ जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, कोई हैंडीकैप्ड है, किसी के बच्चे की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।